वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हमारे गणपति बप्पा आ गए हैं और हमारे साथ 7 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं हमारे घर में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने डेकोरेशन कैसा किया है। तो पहले हमने ये पूरा गणपति बप्पा का डेकोरेशन पूरा वुडन स्ट्रक्चर बना दिया हमने। उसके अंदर LED स्ट्रिप लाइट लगा दी है। यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड में ब्लू, टॉप में हमने लगा दी है वाइट येलो स्ट्रिप लाइट, और यहाँ नीचे हमने लगा दिया वाइट स्ट्रिप लाइट। तो ये पूरा हमने पहले वुडन स्ट्रक्चर बना दिया है। और ये हमने यूज किया है नाइलॉन रूफ। ये है नाइलॉन कापूस, जिससे लाइट ग्लो हो जाती है। जैसे ही हम अंदर LED स्ट्रिप लगाएंगे तो वो फाइबर क्या रूफ है, फाइबर का कापूस है, तो लाइट ग्लो हो जाती है। नॉर्मल आप कापूस यूज करोगे, कॉटन यूज करोगे तो ग्लो नहीं होगा, इसलिए हमने यूज किया है फाइबर का। तो ये है, और ये हमने क्लाउड्स का इफेक्ट दिखाया हमको। ये हम क्लाउड्स का इफेक्ट बता रहे हैं। हमको ये बताना है कि हमारे गणपति बप्पा बादल में है, क्लाउड्स में है, तो ये हमने क्लाउड्स बता दिया है। और ये हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हमने यूज किया है, ये आप देख सकते हो। और ये हमने मूविंग फैन कस्टमाइज बनवाया है स्पेशली गणपति बप्पा के लिए। हम यहाँ भी फैन लगाने वाले थे, मगर व्यू में जब डोर से हम रूम में एंट्री करेंगे तो गणपति बप्पा का व्यू नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ फैन का प्लान स्किप कर दिया। और हम छतरी भी लगाने वाले थे गणपति बप्पा के ऊपर, मगर छतरी लगाने से ये व्यू पूरा ब्लॉक हो रहा था, इसलिए वो भी प्लान हमने स्किप कर दिया। ब्लॉक हो रहा था इसलिए हमने वो यूज नहीं किया। और एक फैन और गणपति बप्पा की छतरी हमने ये टाइम प्लान स्किप कर दिया है, तो हमने एक ही फैन लगाया है। और पीछे लगाया है हमने गणपति बप्पा का चक्र, जो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, और हमने गणपति बप्पा के जो स्टेज है उस पर रनिंग लाइट लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सभी भक्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इको फ्रेंडली गणपति बप्पा लाए। हार वगैरह गणपति बप्पा का फूलदान में डालें, जैसे गवर्नमेंट बताता है। और इको फ्रेंडली गणपति लाने से पर्यावरण जो है उसमें पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इको फ्रेंडली गणपति हम लाएंगे। हमारे घर की गणपति बप्पा की मूर्ति प्योर मिट्टी की है, जो हमने कस्टमाइज बनवाई है। यह है पेशवा मूर्ति, राजेश्वरी मूर्ति, ये आप देख सकते हो। और हमारे गणपति बप्पा का ये जो धोतर जो यूज किया है वो रियल है, कोई पेंटिंग नहीं है। और हमारे गणपति बप्पा की पेशवाई जो पगड़ी जो है वो रियल है, वो कोई आर्टिफिशियल पेंटिंग नहीं की है, रियल कपड़े की हमने बनवाई है। और ये शॉल वगैरह सब रियल है हमारे, वो रियल कपड़े की है और हमने कस्टमाइज बनाई है। हमने फैन में गणपति बप्पा का 10 to 12 आवर्स कंटिन्यूसली चलता है हमारा चक्र, इसके लिए हमने रोबोटिक मोटर यूज की। और ये जो फैन गणपति बप्पा के चक्र के लिए हमने रोबोटिक मोटर यूज की है। और गणपति बप्पा का जो फैन है वो हमने गाड़ियों में जो वाइपर्स आता है उसकी मोटर यूज की है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए इसके लिए। तो इस टाइप का डेकोरेशन हमने हमारे गणपति बप्पा के लिए किया है। और हम 1 महीने से पूरी प्लानिंग के साथ गणपति बप्पा का डेकोरेशन हमने प्लान किया था, और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। मगर ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसके लिए हमको 48 आवर्स लगे हैं। इसमें मैंने, आर्यन ने, करण ने, निमिषा ने, मानव जो मेरा भाई, बड़े भाई का बेटा है, मेरा बड़ा भाई, भाभी, हम सभी ने, डैडी ने, हम सभी ने मिलकर ये डेकोरेशन पूरा बनाया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा डेकोरेशन पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स,
आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल दबाओगे तो मेरे जितने भी लेटेस्ट ब्लॉग्स है अजय कंसरा ब्लॉग्स वो आप देख सकते हो। जो भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूंगा वो आप देख सकते हो। तो मैंने आपको सब बता दिया कि हमारे गणपति बप्पा हमारे घर आ गए और 7 दिन हमारे साथ ही रहने वाले हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन न्यू ब्लॉग। बाय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।